तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग। अब जैसे यहाँ भी अगर आपसे ये फाइंड कराया जाता है तो आपको हेडिंग ये लिखा होगा कि फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन या फिर वर्ड आता है फाइनल, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि इसका नेम है, इसका हेडिंग है कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आई थी उन सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन फाइंड कर देते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर का मीन जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा ए के ऊपर बार लगा होगा, क्योंकि ये मीन है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी ट्रू वैल्यू में सबको प्लस करके और n से डिवाइड किया था नंबर ऑफ रीडिंग्स से, तो यहाँ पर आपको जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आपने फाइंड किए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN, तो सबको क्या करना है, आपको ऐड करके और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया था कि जितनी भी जो रीडिंग्स आई थी डेल्टा की, वो प्लस या माइनस दोनों सिंबल के साथ में हो सकती हैं, क्योंकि आप ट्रू वैल्यू से उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, तो उसके लिए डेल्टा ए बार आप लिखेंगे, तो उसको इस तरह से आप नोट कर रहे हैं तो उसको मॉड में ले लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब जो आंसर होगा फाइनली वो प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे करके मॉड करते जाएंगे आप, और लास्ट में हो जाएगा डेल्टा AN और अपॉन में n। तो आपको ये फार्मूला मैंने लिखा नहीं था यहाँ, क्योंकि मॉड वगैरह कुछ सिंबल्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने अभी आपको ऐसे समझा दिया, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डेल्टा ए बार और इन सभी को मॉड करके और ऐड कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। तो मॉड करने का मतलब हुआ कि माइनस सिंबल अगर कहीं आ रहा है तो वो भी मॉड के अंदर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ऐड कर देना है उसको। ठीक है, तो ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए सिंबल क्या होता है, रिलेटिव एरर का सिंबल जो है वो ऐसे करके बनता है, ये भी डेल्टा कहलाता है, डेल्टा ए। तो इसका ये क्या होता है, तो यहाँ लिखा ही है डेफिनेशन में कि द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका ये आया, जो आंसर आया था प्रीवियस उसको किससे डिवाइड कर देना है, ट्रू वैल्यू से। ये कहलाता है आपका रिलेटिव एरर। ओके, तो ऑब्वियसली अगर आपसे रिलेटिव एरर फाइंड कराई गई है न्यूमेरिकल में, तो आपको पुरानी वाली सारी चीज़ें फाइंड करके आना होगा, तभी आप इस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं। यानी कि ट्रू वैल्यू भी फाइंड करनी है और एब्सोल्यूट एरर्स भी करनी है और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर करनी है, उसके बाद में ये आएगा। और सबसे लास्ट है परसेंटेज एरर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो परसेंटेज एरर में आपको क्या करना है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, इसको बस ऐसे ही परसेंट का सिंबल बना के और ऐसे लिख देते हैं। तो परसेंटेज एरर जो है वो यही जो आपका आंसर आया है डेल्टा ए, इसको आपको कर देना है 100%, या फिर अगर ऐसे लिखें तो हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। ओके, तो ये कहलाती है परसेंटेज एरर। तो द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ और ये आपको सॉल्व भी करने हैं, यही आपका होमवर्क भी होगा। द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि रीडिंग्स दे रखी होंगी, तो यहाँ भी कितनी रीडिंग्स दे रखी हैं, 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 और फिर से 2.48। तो टोटल इतनी रीडिंग्स एक मेज़रमेंट में दे रखी हैं, 5 रीडिंग्स। ओके, क्या करना है, एवरेज लेंथ। तो एवरेज का मतलब वही है कि आपको ट्रू वैल्यू या फिर मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए तरीका क्या है, तो उसके लिए वही आप ए बार करेंगे और इन सभी को ऐड करके, रिपीट हो रहा है तो उसको भी लिखना है। मैं सोचिएगा 2.48 यहाँ 2 बार आया है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीडिंग है, जितनी बार आया है उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो ये पूरी 5 रीडिंग्स को आप प्लस करेंगे और अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आएगा एवरेज का। उसके बाद फाइंड करनी है आपको एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो फिर से जो तरीका भी बताया गया था, तो डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 का मतलब कि यहाँ से जो ट्रू वैल्यू का जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर में से आपको हर एक रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा। तो पहली रीडिंग है 2.48,
ठीक है, जितना भी आता है प्लस या माइनस जो भी आता है वो आपको लिखना है। इसी तरह से डेल्टा A2 और डेल्टा A5 तक आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना होगा, फिर आपको फाइंड करना होगा मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए बार। तो जितना भी आपका ये आ रहा है डेल्टा वाले सारे आंसर 5, उनको ऐड करके फिर से 5 से डिवाइड करना होगा और सारे ऐड ही होंगे। पता है आपको मॉड में लिखना होगा, माइनस का इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आप फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि परसेंटेज जब आप करेंगे तो सीधा जो है वो आप फॉर्मूला यही लगा देंगे कि डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो है वो आंसर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो इतना आपको करना है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप दूसरा देखिए डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का के लिए यहाँ शो करा गया है कि द सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी। तो यहाँ भी कितनी रीडिंग्स दे रखी हैं 5। तो इसमें भी उसी की तरह है। मीन वैल्यू के लिए आप सबसे पहले इसको ए बार फाइंड करेंगे और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर हर एक मेज़रमेंट में तो डेल्टा A1 से लेके डेल्टा A5 तक फाइंड करना है। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। रिलेटिव एरर भी इसमें सेपरेट करनी है, परसेंटेज एरर करनी है और लास्ट में लिखा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो देखिए रिज़ल्ट प्रॉपर फॉर्म में क्या होता है, तो रिज़ल्ट लिखने का तरीका ये होता है कि ए बार यानी कि जो ट्रू वैल्यू आई सबसे पहले आप वो लिखेंगे, फिर लिख देंगे प्लस माइनस, और प्लस माइनस के बाद में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था ना वो लिख देंगे। जैसे सपोज दैट आपकी ट्रू वैल्यू आ रही है इसमें 2.56, इसी रेशियो में मान लीजिए 2.50 ये आ रही है ट्रू वैल्यू। और मीन एब्सोल्यूट एरर जब आपने फाइंड की इनको माइनस कर करके जितना भी आया है तो वो मान लीजिए वो आ रही है 0.5। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है वो आपका हो जाएगा 2.50 प्लस माइनस 0.5। तो ये रिज़ल्ट लिखने का तरीका ये है, पहले आती है ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस करके एरर लिख देते हैं। ओके, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ इसमें रह गई है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन जैसे वहाँ दे रखा था वैसे नहीं दिया होगा, ऐसे करके दे रखा है। जैसे यहाँ लिखा है द रेजिस्टेंस आर, आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V/I, और उसमें लिखा है कि जहाँ V वोल्टेज इतना दे रखा है, करंट इतना दे रखा है, परसेंटेज एरर फाइंड करनी है R में। तो जहाँ पर जो क्वांटिटी है वो किसी का डिवीज़न दे रखा हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यानी कि एरर जो है वो कंबाइंड है, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो इन वाले केसेस में ध्यान रखिएगा, सॉल्व ऐसे करते हैं और इनमें हमेशा परसेंटेज एरर ही कराई जाती है मोस्टली। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ सॉल्व करने के लिए परसेंटेज एरर इन आर लेफ्ट में लिखेंगे, जिसमें भी आपको करनी है परसेंटेज एरर पूरा वर्ड लिखना है आपको, परसेंटेज एरर इन आर। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो है वोल्टेज उसको लिखेंगे आप परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, वर्ड्स में लिखेंगे, प्लस चाहे सिंबल कोई भी हो, जैसे यहाँ अपॉन लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, जो भी लिखा है एनीथिंग इज़ देयर, तो वो आपको लिखना प्लस ही है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना होगा। आप देखिए परसेंटेज एरर को सॉल्व कैसे करेंगे। तो परसेंटेज एरर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि परसेंटेज एरर के लिए आपको पता है ऐसे करके आप लिखते हैं डेल्टा V/V इंटू 100% प्लस, अब आई लिखेंगे तो डेल्टा I/I इंटू 100%। यहाँ क्या किया है, यहाँ बार नहीं लगाया, सीधा आई लिख दिया है। डेल्टा V का मतलब एरर और V का मतलब ट्रू वैल्यू, ऐसे ही लिखते हैं आप। चाहे तो 100% कॉमन भी ले सकते हैं। तो डेल्टा V/V का मतलब क्या हुआ, तो वोल्टेज दे रखा है 100 + -5, तो जो पहले लिखा है वो क्या है, ट्रू वैल्यू, जो बाद में लिखा है वो एरर है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5/100। ठीक है, और क्या है 100% है, प्लस ऐसे ही करंट भी दे रखा है, तो करंट में ट्रू वैल्यू 10 है और एरर 0.2 है, तो ऊपर एरर आती है 0.2/10 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा परसेंटेज एरर इन आर। ओके,
तो बाकी के क्वेश्चंस जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो मैंने आपको 3 बताए हैं ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।